जय बंसी वाले कि आप सभी को उम्मीद करते हो आप सभी का करवा चौथ का व्रत बहुत अच्छा गया होगा। बहुत खुशी से आप लोगों ने किया होगा करवा चौथ का व्रत। और आ जाइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मन में है बसी बस चाह यही कि नाम तुम्हारा उच्चारा करो। बिठला करके मन मंदिर में मनमोहन रूप निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करो। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु नित आरती भव्य उतारा करो। तुम अयोग्य जान बिसरा मुझे पर मैं ना तुम्हें बिसरा या करूं। गुणगान करो नित ध्यान धरो तुम मान करो मैं मनाया करूं। तेरे पद पंकज की धूली प्रभु नित शीश पे अपने धारा करो। तेरे प्यारों से प्यार करूं मैं सदा कि तेरे चाहने वालों को मैं चाहा करूं। बाबा के बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। तो ये 2 मिनट प्रभु के मंत्र का उच्चारण और उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं।
हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो बंसी वाले की जय। तो जिस प्रकार कल आपको कथा बताई थी कि जो नक्त व्रत का पालन किस प्रकार किया जाता है, सौभाग्यवती स्त्रियों के द्वारा ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। तो इसके बाद ही शालिग्राम का पूजन किस प्रकार किया जाता है और किस प्रकार के और व्रत किए जाते हैं, इसका वर्णन आज की कथा में किया है। ब्रह्मा जी बोले कि गंडकी नदी के उत्तर में 40 कोस दूर तक पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाता है। यहाँ शालिग्राम और गोमती चक्र पाए जाते हैं। गोमती चक्र युक्त चरणामृत लेने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती और शालिग्राम युक्त चरणामृत मनुष्य के लिए मोक्षदायी है।
विश्वास एवं श्रद्धा से लिया गया चरणामृत रोग नाशक और आयुवर्धक माना जाता है। नारद जी बोले कि हे परमपिता, गोमती चक्र का महत्व बताएं। तो ब्रह्मा जी बोले कि जिस गोमती चक्र में एक चक्र हो वह सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, और जिसमें 3 चक्र हो वह अच्युत, 4 चक्र वाला जनार्दन, 5 चक्र वाला वासुदेव, 6 चक्र वाला प्रद्युमन, 7 चक्र वाला संकर्षण, 8 चक्र वाला नल कुबर, 9 चक्र वाला नवयुग और 10 चक्र वाला दशावतार कहलाता है। तो हे पुत्र, जो मनुष्य भगवान शालिग्राम का पूजन करता है वह अवश्य ही जीवन मुक्त हो जाता है। हे वत्स, पूजन का आधार है श्रद्धा। पूरी श्रद्धा से भगवान का कीर्तन करना चाहिए। अतः जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से कीर्तन में गायन करता है, वीणा, बांसुरी या मृदंग आदि बजाता है, वह भगवान का अति प्रिय होता है। इसके साथ ही षोडशोपचार पूजन निश्चित मंत्रों द्वारा उच्चारण करते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। हे नारद, पूजा भले ही मंत्र अथवा क्रिया विहीन हो, मगर श्रद्धा से रहित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से किया गया पूजन ही पूर्ण फलदायी होता है। तो नारद जी ने पूछा, हे पितामह, कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है उसका महत्व भी बताएं। दीपक प्रज्वलित करके भगवान की प्रतिमा के आगे, तुलसी वृक्ष के समीप, चौक में, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन अथवा गौशाला आदि में रखना चाहिए। जो श्रद्धालु आकाश में ऊंचा रखकर दीपक जलाता है, उसके यहाँ धन की वृद्धि होती है तथा वह देह त्याग कर वैकुंठ धाम को जाता है। जो ब्राह्मण के घर पे दीपक जलाता है उसको यज्ञ करने के जैसा फल प्राप्त होता है। दीप दान करने से भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीप प्रज्वलित करता हूँ। तो हे पुत्र, अलग अलग महीनों में अलग अलग तीर्थों पर वास करने का भी उत्तम फल प्राप्त होता है। जैसे कि कार्तिक मास में मथुरा में, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम होता है। सूर्य के तुला, मकर और मेष राशि का होने पर किए गए व्रत, नियम और पूजा अत्यधिक फल प्राप्त करते हैं। इन महीनों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश होता है। जिस प्रकार सूर्य के भय से अंधकार, गरुड़ के भय से सर्प, सिंह के भय से मृग, वज्र के भय से पर्वत, पवन के भय से मेघ और ज्ञान के भय से दुख दूर भाग जाते हैं, उसी प्रकार तीर्थों के दर्शन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, कार्तिक माह में स्नान, जागरण, तुलसी सेवन, दीपदान, भगवान के मंदिर में सफाई आदि करना उत्तम सेवाएं मानी जाती हैं। इस माह में भगवान की कथा और कीर्तन आदि उत्तम और मनवांछित फल देने वाले होते हैं। फिर नारद जी ने पूछा कि हे परमपिता, पूर्व जन्म के पापों के विषय में भी बताएं। पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? तो ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, मनुष्य कभी कभी अपने अनेक जन्मों में से किसी एक जन्म में किए गए पाप का दंड भोगता है। मनुष्य योनि भोग योनि कही गई। अतः यह जानना कठिन है कि मनुष्य ने किस जन्म में कौन सा पाप किया है और किस पाप का इस जन्म में दंड भोगता है और किस रूप में भोगता है। किंतु शारीरिक कष्ट, अपयश, कलंक, धन हानि, पुत्र क्षति आदि सभी पूर्व जन्म के पापों के फल हैं। हे नारद, भगवान का नाम स्मरण, सेवा, दान और कृष्ण आदि व्रत करने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त होता है।
तो यह जानकर नारद जी ने पूछा कि हे पिता, कृष्ण आदि व्रतों का के विषय में विस्तार से बताएं। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, दिन में केवल एक समय भोजन करना पादकृच व्रत, 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अति कृष्ण व्रत होता है। सायकाल 22 और प्रातःकाल 25 और 24 ग्राम भोजन करना भी अति कृष्ण व्रत कहलाता है। 3 दिन भोजन करना और 3 दिन उपवास करना भी अति कृष्ण व्रत कहलाता है। और इसी प्रकार सायकाल और प्रातःकाल 1-1 ग्रास तथा 2 दिन बिना मांगा भोजन करें और अगले 2 दिन शुद्ध उपवास करें तो यह कृष्णार्थ व्रत कहलाता है। हे पुत्र, 21 दिनों तक केवल दूध अथवा जल पीकर रहने पर कृष्ण व्रत होता है। 12 दिनों का उपवास करना पुराण व्रत कहलाता है। 4 दिनों तक उपवास करना, तत्पश्चात सत्तू अथवा छाछ पीना और उसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्य कृष्ण व्रत कहलाता है। हे पुत्र, इस प्रकार व्रत करने से, ईश्वर की भक्ति करने से और साधु संतों की सेवा करने से सभी पापों का नाश होता है। इसी प्रकार मनुष्य को तप्त कृष्ण व्रत, जल कृष्ण व्रत, पितामह कृष्ण करने चाहिए। तप्त कृष्ण व्रत में गर्म दूध, घी और जल 1-1 द्रव्य प्रतिदिन पिए और 1 दिन उपवास रखें। उपवास करके उस रात्रि को जल में खड़े रहें तो यह जल कृष्ण व्रत कहलाता है। ऐसा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पितामह कृष्ण व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इससे साधक सभी लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को जाता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पीकर, नवमी से 3 दिन उपवास करके वैकुंठ का वास मिलता है। 3 दिन तक अन्न खाएं, फिर 3 दिन तक व्रत करें तो पत्र पंचक व्रत होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य 1 से पंचमी तक केवल दही का सेवन करे तथा एकादशी व द्वादशी को भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करे तो इसे कृष्ण व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से श्रद्धालु को श्वेत द्वीप का वास मिलता है। हे नारद, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रतिदिन अपने अन्न उपवास को तोड़ने के उपरांत भोजन की मात्रा को 1-1 ग्रास करके बढ़ाना चाहिए और कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास कर अमावस्या को निराहार रहना चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास में व्रती उतना ही ले जो सामान्य रूप से मुंह में अच्छी तरह आ जाए। ऐसा नहीं कि 1 ही ग्रास खाना है तो उसे बहुत बड़ा ग्रास खा लिया या जैसे भी करके, लेकिन उतना ही खाना चाहिए जितना आप खा सके एक बार। आरंभ में जो गाय के 4 स्तनों का, फिर 7 दिन केवल 2 स्तनों का और फिर 6 दिन केवल 1 स्तन का दूध पीता है और उसके बाद 3 दिन केवल वायु सेवन कर जीवित रहता है, यह सोमपान व्रत कहलाता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला होता है। हे वत्स, जो मनुष्य कार्तिक मास में नियम पूर्वक गेहूं या चावल को दुग्ध, घृत, दही, जल और पंचगव्य का सेवन करता है वह सप्ताक्षर कृष्ण व्रत कहलाता है और इस व्रत को करने वाला विष्णु लोक का अधिकारी होता है। पलाश, बेल, गुल्लर का काढ़ा और गर्म दूध पीना एकादशी का व्रत कर द्वादशी को पारण करने वाला वैकुंठ का अधिकारी होता है। जो मनुष्य कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को केवल जल कमल का सेवन करे और एकादशी का व्रत करे तो इसे लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इसे करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कार्तिक सुदी 14 को विधि पूर्वक व्रत तथा गौरी पूजन करना चाहिए। व्रत के बाद घौ घृत से हवन कर हवन वैदिक मंत्रों से ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार व्रत की पूर्ति हवन द्वारा करने से श्रद्धा बढ़ती है।
ईश्वर भगवान विष्णु की प्रति आस्था दृढ़ एवं स्थिर होती है। व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मण को भोजन एवं वस्त्र आदि तथा गौदान आदि करना चाहिए। इस प्रकार कृशात्रि व्रतों का महत्व शास्त्रों में वर्णित है। व्रत ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे सरल माध्यम है। इससे श्रद्धालु को परम पद की प्राप्ति होती है। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलो गंगा मैया की जय। तो देखिए, इस प्रकार के व्रत जो है ये बहुत पहले, क्योंकि मनुष्य जो थे उस टाइम बहुत गहरी तपस्या करने से ही भगवान की प्राप्ति होती थी, किंतु कलयुग में बहुत ही आसान और केवल नाम जप से आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इतने व्रत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। जैसा कि कथा में भी उल्लेख किया गया है कि आप मंत्रोच्चारण करो, व्रत करो, उपवास करो। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आप करें वो श्रद्धा से करें। जब भी आप भगवान का पूजन करें तो उसमें श्रद्धा और आस्था ज़रूर होनी चाहिए। आप उपवास ना कर सके तो कोई बात नहीं। तो आइए छोटे से भजन के साथ आज की कथा को विराम करते हैं। कोशिश करते हूँ गाने की। आज मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो गंगा मैया की जय। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे गोपाल। रसना पे अगर तेरा नाम रहे, जग में फिर नाम रहे ना रहे। मन मंदिर में मेरा श्याम रहे, झूठा संसार रहे ना रहे। दिन रहन हरि का ध्यान रहे,
कैसा गाना है? हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। मेरा यार नंद नंदन हो चुका है, मेरा यार नंद नंदन हो चुका है, वो दिल हो चुका है, वो जा हो चुका है। ये सच जानिए जो भी बतला रही हूँ, जो कुछ पास था वो नजर हो चुका है। जगत की सभी खूबियाँ मैंने छोड़ी, जो दिल था इधर वो घर हो चुका है। वो उस भक्त की खुद रखता खबर है, जो उसके लिए बेखबर हो चुका है, जो उसके लिए बेखबर हो चुका है। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय। तो आज की कथा को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी की प्रार्थना करती हूँ भगवान से। जय बंसी वाले की। राधे राधे।